हेलो एवरीवन। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारी नजरों के सामने से बहुत सारे टर्म्स गुजरते हैं और उन्हीं में से कुछ को जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में जो कई तरह के टर्म्स यूज होते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के क्या मीनिंग होते हैं। हम मुख्य रूप से इन 4 टर्म्स की बात करेंगे। नंबर 1 सोसाइटी, नंबर 2 सिविलाइजेशन, नंबर 3 एम्पायर और नंबर 4 सोशल फॉर्मेशन क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी एक लैटिन वर्ड से बना है और वो वर्ड है सोसाइटस, जिसका मीनिंग होता है पीपल कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग एसोसिएशन। जब लोग एक साथ आते हैं और एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं तो हम उसे सोसाइटी कह सकते हैं। अब एक खास बात सोसाइटी की यह होती है कि किसी भी स्पेसिफिक सोसाइटी में, कम्युनिटी में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि उनकी प्रैक्टिसेस कॉमन होंगी, उनकी वैल्यूज भी कॉमन होंगे, उनके बिलीफ्स भी कॉमन होंगे और उनका सोशल स्ट्रक्चर भी कॉमन होगा। अब हम बात करते हैं सिविलाइजेशन की। सिविलाइजेशन एक ब्रॉडर टर्म है और जब बार्बेरिज्म की जो अवस्था होती है वहां से आगे बढ़कर जब व्यक्ति अपने आप को सिविलाइज कहने लगता है, जब वो पढ़ने लिखने लगता है, जब उसने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का निर्माण शुरू कर दिया होता है, तो हम कहते हैं कि वो सिविलाइज हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम रूरल से अर्बन शिफ्ट करते हैं, उसी तरह से समाज में जब कई तरह के सोशल क्लासेस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ऊंच नीच इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे हो सकता है, जाति के आधार पे हो सकता है, ऐसा कोई भी बेसिस हो सकता है। सिमिलरली जब लोगों के पास फ्री टाइम होता है, जैसे यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होता गया और उसके बाद उनको काफी खाली समय मिला जब उन्होंने अपना समय आर्ट और कल्चर और साइंस के डेवलपमेंट पर देना शुरू किया। तो हम कहते हैं कि यह एक सिविलाइज्ड अवस्था है। यहां 2 वर्ड के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, एक बार्बेरिज्म और दूसरा यूरोसेंट्रिक। क्योंकि यूरोसेंट्रिक का मतलब ही है वह आइडिया जो यूरोप से आया या यूरोप से पूरी दुनिया में फैला। क्योंकि यूरोप के जो लोग थे, खास करके वेस्टर्न यूरोप के लोग, वो अपनी सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से, दूसरी सिविलाइजेशन से सुपीरियर बताते थे और दूसरे को इंफीरियर बताते थे। यह एक बहुत खास बात थी सिविलाइजेशन के डेफिनेशन के बारे में। अब हम बात करें एम्पायर के बारे में। एम्पायर भी एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। जनरली देखा गया है कि एम्पायर का निर्माण जो होता है वो कॉन्क्वेस्ट से होता है, जीत से होता है। जब कोई राजा किसी दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता है, उसकी एरियाज को जीतता है, तो वो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया उसके अंडर आ जाता है, उसके साथ उसके लोग भी आ जाते हैं, उसके जो रिसोर्सेस होते हैं वो भी उसके अंडर आ जाता है और इस तरह से एक बड़े एम्पायर का निर्माण हो जाता है। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो एम्पायर भी एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है जो इंपीरियम के नाम से जाना जाता है और लैटिन भाषा में इंपीरियम का मतलब ही होता है रूल करना या फिर सोवरेंटी, जहां पर आपके इंटरनल किसी भी मैटर्स में किसी भी आउटसाइडर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। एक खास बात जो एम्पायर में देखी गई है वो ये है कि वहां का एक सेंट्रल पावर होता है जो पूरे एम्पायर के ऊपर रूल करता है।
फॉर एग्जाम्पल हम राजा या मोनार्क की बात कर सकते हैं। तो अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंसेप्ट्स हैं, क्या इन सब का मीनिंग एक ही है? तो मैं आपको बता दूं कि हम सोसाइटी, सिविलाइजेशन या एम्पायर, इन तीनों के बारे में अगर बात करें तो ये तीनों रिलेटेड तो है वन सेट ऑफ पीपल से, लेकिन तीनों की मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होती है। अब हिस्टोरियन किस तरह से इनको देखते हैं उसको हम एक बार समझने की कोशिश करें। अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हिस्टोरियन का फोकस हमेशा रहता है लोगों के एवरीडे लाइफ के ऊपर, उनके कस्टम्स के ऊपर, उनके ट्रेडिशन के ऊपर, उनका जो सोशल स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर, और डिफरेंट टेरिटरीज जहां वो रहते हैं उनके ऊपर। लेकिन जब वही हिस्टोरियन सिविलाइजेशन की बात करता है तो फिर उसका कंटेक्स्ट बड़ा हो जाता है। जैसे अब वो बात करता है आर्टिस्टिक अचीवमेंट के बारे में, वो बात करता है कल्चर के बारे में, वो बात करता है इंटेलेक्ट के बारे में, और फिर वो ये भी देखने की कोशिश करता है कि इंजीनियरिंग का फील्ड हो या फिर आर्किटेक्चर का फील्ड हो या फिर लिटरेचर का फील्ड हो, इन सब में कितना डेवलपमेंट हुआ है। और जब एक हिस्टोरियन एम्पायर की बात करता है तो वो बात करता है किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है, वहां का जो पॉलिटिकल सिचुएशन होता है, वहां जो टाइप ऑफ गवर्नेंस चल रहा होता है, और वहां की जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होती हैं। तो इस तरह से अब हमारी समझ में यह बात आ गई कि ये टर्म्स अलग अलग हैं, लोग सेम हो सकते हैं लेकिन मीनिंग इनके अलग अलग हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सोशल फॉर्मेशन के बारे में। सोशल फॉर्मेशन का मतलब ही होता है जब किसी जगह का अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशन, जो बड़ी संख्या में हो सकते हैं या फिर कुछ संख्या में हो सकते हैं, वो आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं और उनका आपसी रिलेशन एस्टेब्लिश होता है तो हम कहते हैं कि ये एक सोशल फॉर्मेशन बना है। अब यहां एक खास बात यह है कि हिस्ट्री में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप देखेंगे तो सोशल फॉर्मेशन जो बनता है उसमें वहां के कल्चरल प्रोसेस का बड़ा योगदान होता है, वहां के इकोनॉमिक प्रोसेसेस का बड़ा योगदान होता है, और साथ साथ वहां की जो हिस्टोरिकल कंडीशंस होती हैं उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अब हम यह समझने की कोशिश करें कि इतिहास में नाम जब बार बार हमारे सामने आते हैं तो उनका क्या वैल्यू होता है या उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी नाम, चाहे वो इंडिविजुअल का हो, किसी इवेंट का हो या फिर किसी जगह का हो, वो उसको उसकी आइडेंटिटी देता है। और हिस्ट्री में स्पेशली जब हम किसी भी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो आप उस कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में बात की जाती है। मैं आपको इस बात का एक एग्जांपल दूंगा कि अगर हम सम्राट अकबर के बारे में बात करें, बादशाह अकबर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं मुगल पीरियड के बारे में। वहां का कंटेक्स्ट आपका सेट हो जाता है और साथ ही आपको यह समझ में आ जाती है कि हम कहां के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे बात करने का विषय क्या है। तो आप नाम लेंगे तो आपके सामने एक स्पेसिफिक इमेज आ जाएगा, आपके सामने एसोसिएशंस आ जाएंगे, और साथ साथ उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ उस नाम का जो रिलेशन होता है उसका एक प्री कंसेप्शन भी आपके सामने आ जाएगा। तो हमने आज जो कुछ भी पढ़ा उसके बेसिस पे एक टास्क है आपके लिए। डिड पीपल लिविंग इन एंशिएंट एरा कॉल देमसेल्व्स एंशिएंट? क्या वो अपने आप को एंशिएंट मानते थे? इफ नॉट, तो फिर ये टर्म्स आए कहां से, आपको फाइंड आउट करना है और लिखना है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।